क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, तनख्वाह कितनी बढ़ेगी और कितना टैक्स कटेगा। 17,500 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। इजलास पहर 3 बजे शुरू होगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए, कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए रकम मुख्तस की जाएगी। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। बजट में कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा, पहले से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का इम्कान। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़। माहाना 1,83,000 रुपए तक आमदन वालों के लिए टैक्स रिलीफ के इम्कानात मादूम। इनकम टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। माहाना 2,67,000 रुपए आमदन पर टैक्स से शरह में 5% कमी की तजवीज़। इस स्लैब में टैक्स शरह 25% से कम होकर 20% होने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा शरह 35 से कम करके 30% होने का इम्कान। आइंदा माली साल इकनॉमिक ग्रोथ रेट का हदफ 4% रखने की तजवीज़। महंगाई का सालाना हदफ 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। खिदमात 4.2 और सनती शोबे का हदफ 4% रखने, ज़रई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। अहम फसलों का हदफ 3.6% रखने, दीगर फसलों का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़। मजमूई सरमाकारी का हदफ 15% रखने, नेशनल सेविंग्स का हदफ 14.3% रखने की तजवीज़। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का हदफ 13.3% मुकर्रर करने की तजवीज़। पब्लिक और जनरल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का हदफ 3% रखने का तजवीज़। आइंदा माली साल के विफाक तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 602 अरब 50 करोड़ रुपए, समाजी शोबों के मंसूबों के लिए 180 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की सिफारिशात। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर खुसूसी इलाकों के लिए 89 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए 41 अरब रुपए, जबकि गवर्नेंस और पैदावारी शोबों के लिए बिलतरतीब 13 अरब रुपए रखने की सिफारिश। तवानाई मंसूबों के लिए 116 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के लिए 356 अरब रुपए, पानी के मंसूबों के लिए 76 अरब रुपए और फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग के मंसूबे के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। समाजी शोबों में सेहत के तरक्याती बजट के लिए 22 अरब रुपए, जबकि तालीम बाशमूल हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 75 अरब रुपए तजवीज़। बजट में पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों के लिए 63 अरब रुपए और दीगर समाजी शोबों के मंसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। खुराक गुजरात के शोबे के लिए 5 अरब रुपए, जबकि सनतों के लिए 8 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के लिए 224 अरब 51 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। वजारत आबी वसाइल को 103 अरब रुपए के साथ सबसे बड़ा तरक्याती हिस्सादार करार दिया गया। पावर डिवीजन NTDC और पेप्को के लिए 88 अरब रुपए, काबीना डिवीजन के लिए 64 अरब 8 करोड़ रुपए और HEC के लिए 46 अरब रुपए तजवीज़। वजारत रेलवे के लिए 40 अरब 66 करोड़ रुपए, विफाकी वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के लिए 36 अरब 31 करोड़ रुपए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम डिवीजन के लिए 19 अरब 58 करोड़ रुपए और वजारत कौमी सेहत के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। वजारत दाखिला के लिए 21 अरब 82 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड तजवीज़। सूबे और खुसूसी इलाकों के लिए मजमूई तौर पर 233 अरब 39 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। CPEC 2 की नई स्कीमों के लिए 1 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुज़श्ता रोज़ इक़्तिसादी सर्वे पेश किया था। कहा था कि मौशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। पाकिस्तानी मेशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर। वज़ीर आज़म से MKM वफ़द की मुलाकात। आईनी तरमीम और बजट से मुतल्लिक़ तजावीज़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म से सिंध की गवर्नरशिप कामरान खान टिसोरी को वापसी का मुतालबा भी किया गया। MKM के वफ़द की क़यादत वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर शामिल थे।
पीटीआई का बजट सेशन का बाइकआउट न करने का फैसला, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज का ऐलान। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बानी से मुलाकात तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। कौमी असेंबली में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई, स्पीकर रूलिंग जारी करें। सरदार एजाज सादिक ने कहा कि अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। 3 बार हुकूमत ऑपोजिशन को एक मेज पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बजट अवाम दुरुस्त नहीं होगा, पहले ही महंगाई ज्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। Prime Minister and I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy, and along beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. सदर ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने मुआहदा करने का ऐलान, कहा मुआहदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्किल हैं। दस्तावेजात आखिरी मरहले में हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। जेडी वैंस शिरकत करेंगे। आम मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। मैं समझता हूँ ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राजी और मंजूरी दे चुके हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा। मुआहदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरिक़ वस्ता भी इस पर खुश है। आपने हॉर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान से बातचीत को ईरानी क़यादत की आला तरीन सतह तक लाया गया। मुज़ाकरात और हतमी निकात तमाम फरीकों की तरफ से मंजूर किए गए। इन फरीकैन में अमरीका, पाकिस्तान, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्किया और दीगर शामिल हैं। अमीर कतर और सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सदर ट्रंप के मुआहदे के हतमी नकात मंजूर होने के दावे पर रद्द अमल। इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी इक़दाम सफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान सालसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी हुकाम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज के बाद से ट्रंप ने मुतअद्दिद बार मुतज़ाद और गलत बयानात दिए। अमरीकी फोर्सेस का अपना हॉर्मुज़ में 2 ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। इससे पहले ईरानी फौज ने कहा था कि इसने बंदर अब्बास के करीब खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को अपने हॉर्मुज़ में दाखिल होने से रोका है। ईरानी हुकाम का कहना है कि आपने हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए पेश की इजाज़त राब्ता ज़रूरी है, जबकि सेंटकॉम ने दावा किया था कि आपने हॉर्मुज़ आमदोरफ्त के लिए खुला है। जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाहें कायम की हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आलमी मेला सज गया। मैक्सिको सिटी की तारीखी एस्ट्रिका स्टेडियम में रंगारंग तकरीब के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज। आलमी शोहरत याफ्ता कोलंबियन गुलकारा शकीरा ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नाइजीरियन सुपरस्टार बर्ना बॉय ने पुरजोश परफॉर्मेंस से शायकीन का जोश बढ़ा दिया। लातीनी मौसीकी की धुनों पर शायकीन खूब झूमे। फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तारी मैच में मेजबान मैक्सिको की फतह जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीएमएच पेशावर आमद। पाक फौज और एफसी एहलकारों की इयादत की। फर्दन जख्मी एहलकारों के पास जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। एहलकारों के जज्बे और फर्शनासी को सराहा। बुलंद हौसले की तारीफ। इलाज मुआवजे के बारे में डॉक्टर से अपडेट्स ली। कहा, एहलकारों ने जमामर्दी से फितनल खारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं, हम सबको आप पर फख्र है। आप जैसे बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों से मौसूल दरखास्तों और इंतखाबी तनाज़ात की समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ्रीकैन को तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक तमाम मुतलका उम्मीदवारों, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और दीगर फ्रीकैन मुकर्ररा वक्त पर ज़ाती हैसियत में या वकला के जरिए समाअत में शिरकत करें। वफाकी आईनी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुकूमत ने चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दिया था।